शुभ संध्या। मैं डॉक्टर शिखा शब्दभूमि के मंच पर आज राम राज्य में स्त्री विमर्श, मर्यादा, शक्ति और त्याग के अंतर संबंध पर शोध आलेख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक स्त्री की उन्नति, अवनति, संघर्ष की गाथा अत्यंत विस्तृत है। रामायण काल, जो वैदिक संस्कृति का प्रदीप्त मध्य भाग है, नारी की गरिमा, अधिकार, सामाजिक भूमिका का एक संतुलित प्रतिमान प्रस्तुत करता है। यह वह युग है जहां नारी के दिए गए वचन की पूर्ति करना पुरुष का परम धर्म माना जाता था। आदि कवि वाल्मीकि की रामायण, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस केवल पुरुष प्रधान गाथाएं नहीं हैं, बल्कि उन मूक और मुखर नारी पात्रों का जीवंत दस्तावेज है, जिन्होंने अपने त्याग, विवेक, कर्तव्यपरायणता से इतिहास की धारा को मोड़ा। रामायण काल में नारी के अधिकारों की सीमाएं अत्यंत विस्तृत थी। माता कौशल्या, केकई, सीता और तारा के चरित्रों में वेद मंत्रों के उच्चारण, धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। राजा दशरथ द्वारा रानी केकई को दिए गए वचन इसी तथ्य का आधार है। केकई का चरित्र अत्यंत जटिल और दार्शनिक है। राजा दशरथ कौशल्या व सुमित्रा भी उनके अपार सम्मान करते थे। यह सम्मान भाव उनके अंतर्निहित सद्गुणों की पुष्टि करता है। उन्हें इतिहास में चाहे कुमाता का विशेषण प्रदान किया गया है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से यदि उनके चरित्र का विश्लेषण करें तो यह विश्व कल्याण यानी कि रावण वध हेतु राम का वनगमन के लिए अपने चरित्र की आहुति दे देना ही था। यह एक महान बलिदान था। भारतीय संस्कृति में सती अनुसुईया आत्मिक शक्ति की शाश्वत प्रतीक थी। उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि त्रिदेव भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। माता सीता को उन्होंने गृहस्थ जीवन का ज्ञान दिया। रावण की पत्नी राजनीति विशारद एवं विदुषी पंचकन्याओं में परिगणित मंदोदरी का चरित्र असाधारण है। उन्होंने प्रजा के विचार जानने के लिए दूतियां नियुक्त कर रखी थी। रावण के अहंकार के सम्मुख उनका परामर्श भले ही तिरस्कृत हुआ हो, किंतु अंत तक पति धर्म और विवेक का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। वे एक ऐसी नारी रही जो अधर्म के बीच भी धर्म का मार्ग पहचानती थी। राम कथा में उर्मिला का त्याग संभवतः सबसे बड़ा मर्मस्पर्शी अनमोल गाथा है। 14 वर्ष का विरह और पति लक्ष्मण के प्रति उनकी वचनबद्धता ऐसी थी कि वे अपने दुख में आंसू भी ना रो सकी। परिजनों का मनोबल ना टूटे, इस कारण से वे मूक पात्र होकर भी सीता के तुल्य वंदनीय हैं। राम कथा में अन्य नारी पात्रों जैसे मंथरा, शबरी, शोभनका आदि का नाम आता है। मंथरा जहाँ एक नीच दासी के रूप में है, वहाँ पर वह स्वामी भक्त भी है। केकई के मानस में मातृप्रेम को उभार कर रघुवंश में संशय का विष उत्पन्न कर देती है। शबरी भक्ति और प्रतीक्षा की पराकाष्ठा है। यह पात्र नारी के पास अपने विचारों से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के अद्भुत शक्ति को दर्शाते हैं। एक पुनर्पाठ रामचरितमानस में तुलसीदास ने नारी संबंधी विचारों को अक्सर संकीर्ण कहा जाता है, जो कि एकांगी है, परंतु वे नारी की परतंत्रता की पीड़ा को समझते थे, उन्होंने अनुभव किया, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण के मुख से कहलवाया, नारी के जिस भव्य का स्वाभिमानी भाषी हूँ मैं, उससे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं। वर्तमान युग में नारी सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ महिलाओं को आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती हो। आचार्य तुलसीदास के शब्दों में नारी ममता, समता, क्षमता की त्रिवेणी है। वह ममता द्वारा परिवार में संतुलन स्थापित करती है, क्षमता द्वारा राष्ट्र का संरक्षण कर सकती है। इसीलिए हमें राम कथा से नारी पात्रों के लिए विशेष दिशा मिलती है। जिस प्रकार से मंदोदरी ने अपनी शत्रु सीता के प्रति भी स्नेह भाव रखा, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए नारी द्वारा नारी के सम्मान की प्रेरणा राम कथा से मिलती है। धन्यवाद।